शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतीचीने मामहनीष्वपर्णमिवादधु प्रतीचीं जगृभवाचम् अश्वं रशनया यथा। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम मृत्यु सूक्त कहते हैं। इसका देवता यामायन मृत्यु से जुड़ा हुआ, और इस मंत्र का देवता पितृमेध ऋषि यामायन। और मंत्र में जैसे कि चर्चा की थी, तो इस चर्चा का प्रयोजन क्या है कि मैं उसको प्राप्त होऊं। ये प्राप्त होना क्या चीज है, उसको प्राप्त होने से क्या हो जाता है, उसको समझने के लिए शब्दों पर आप यदि विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। हम परमेश्वर की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। हम मोक्ष को प्राप्त हुए। मोक्ष को कैसे प्राप्त होते हैं, मोक्ष क्या है? यदि मोक्ष कोई वस्तु है, स्थान है, तो यह शब्द ही उसके अनुकूल नहीं है। यदि आप इसको भाषा में भी बोलें, मुक्ति है, वो भी कोई स्थान नहीं है। मुक्ति शब्द से, मोक्ष शब्द से क्या पता लगता है? मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूटना। मुक्ति भी अर्थ है बंधन से छूटना। हमारे यहां जो मोच धातु है उसके छूटने अर्थ में है, बंधन के निवारण के अर्थ में है। तो अब मोक्ष क्या है? बंधन से छूटना। अब बंधन से कैसे छूटना? ये यहां दो परिस्थितियां हैं। एक संसार है, ये शरीर की परिस्थिति है, और एक परमेश्वर है, आत्मा की परिस्थिति है। आत्मा को जहां अनुकूलता लगती है वो परमेश्वर है, और शरीर को जहां अनुकूलता लगती है वो संसार है। तो अब किससे छूटोगे? वैसे लोग कहते हैं संसार से छूटना। संसार से छूटना आप कहते हो, तब ऐसा लगता है कि जैसे यहां संसार को अलग से मानकर, बंधन मान करके बात की जा रही है। वास्तव में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं और विषय हैं, ये सारा ही संसार है। और ये संसार ही जो है बंधन है। तो ये सब संसार बंधन है, तो संसार से छूटना जो है वो मोक्ष है। तो ये संसार में जो दो स्थितियां हैं, एक जड़ की और एक चेतन की। तो जड़ का मन तो जड़ के साथ लगता है और चेतन का मन चेतन के साथ लगता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक बड़ी रोचक चर्चा है। जो हरिण का बच्चा है उसको शकुंतला पकड़ना चाहती है, लेकिन वो अपनी मां के पास भाग जाता है। वहां जाकर वो खड़ा हो जाता है, उसको देखता है, उसका डर निकल जाता है। तो कवि कहता है सर्वः सगंधेषु विश्वसीति। अपने जैसे जहां लोग होते हैं वहां वो आश्वस्त होता है, विश्वस्त होकर रहता है, निर्द्वंद्व रहता है। तो वैसे ही जो जड़ है इसकी परिणति जड़ में होगी, और जो चेतन है उसको चेतन के पास जाने से होगी। अब यहां जड़ एक है, इसलिए सबकी परिणति एक है,
लेकिन यहां चेतन अनेक हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सारे घड़े बनकर मिट्टी में चले गए। हां, इतना कह सकते हैं कि सब चेतन एक जगह से एक स्थान पर हो गए, एक जैसे हो गए। तो वो एक जैसे हैं तो उनका उसमें मिश्रण, उनके साथ मिलन स्वाभाविक है। तो मुक्ति क्या, मोक्ष क्या? आप कहते हैं संसार से छूटना। संसार से कब छूटोगे? जब शरीर से छूटोगे। क्यों? ये संसार से जुड़े हुए कैसे हो? संसार से जुड़े तो शरीर से ही हैं। यदि ये शरीर ही नहीं होता तो संसार में आप कर क्या सकते थे? संसार की जो सत्ता है उसमें आपका प्रवेश, उसमें आपका व्यवहार शरीर से है। तो मनुष्य शरीर से संसार से व्यवहार करता है, इसलिए संसार से छूटना है तो किससे छूटा जाए? तो लोग कहते हैं शरीर से छूटा जाए। तो शरीर से तो हर कोई छूट रहा है। जो भी मर रहा है वो शरीर से छूट रहा है, जो आत्महत्या कर रहा है वो भी शरीर से छूट रहा है, जिसको मार डाला जा रहा है वो भी शरीर से छूट रहा है, जिसकी हत्या की जा रही है वो भी शरीर से छूट रहा है। तो क्या ये सब मुक्त हो जाएंगे? इनको मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि ये शरीर रूपी बंधन से हट गए। तो कहता है नहीं, ये नहीं मिल पाए। क्यों? कि इनके शरीर के हटने से, लेकिन ये संसार के कुछ साधन तो शरीर की आत्मा के साथ फिर भी रहते हैं। वो क्या हैं? वो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, ये भी तो भौतिक हैं। और ये भौतिक हैं तो ये किधर जाएंगी? भूतों के साथ जाएंगी। तो इसलिए मुक्ति से बंधन केवल शरीर के छूटने से नहीं हो सकता। शरीर के छूटने से तो ऐसा हुआ कि जैसे आधे तो छूट गया, आधे फिर भी रह गए। आपने जो शरीर के माध्यम से आपको बंधन मिला हुआ था, जो दिखाई दे रहा था, वो तो आपने हटा लिया। लेकिन जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है और है, उसको तो आपने हटाया ही नहीं है। और यदि थोड़ा सा भी बंधन शेष रहता है तो वो बंधन आपको फिर संसार में ले आएगा। आप जहां से जाते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। तो इसलिए इस शरीर के चले जाने पर भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां जब तक रहती हैं तब तक हमारा संसार का मेल बना रहता है, छूट नहीं सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमारा शरीर छूट जाता है, ऐसे हमारा आंतरिक, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो भी छूटना चाहिए। जब तक वो नहीं छूटता तब तक हम मुक्त नहीं होते। हमारे मरने को हम मुक्ति समझते हैं, छुटकारा समझते हैं, दुनिया से जाना समझते हैं, किंतु उस इतने मात्र से न हम दुनिया से जाते हैं न दुनिया हमसे छूटती है। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो गलत क्यों हैं? हम क्या समझते हैं? आत्महत्या कर लेने से हमारा छुटकारा हो जाता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके च आत्महनोजना। हम अपने आत्महनन से, आत्महत्या से अपने आत्मा को शरीर से पृथक कर लेते, किंतु शरीर से पृथक होने पर आत्मा संसार से पृथक तो नहीं होता, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर विद्यमान होता है। इसलिए हमारे आत्महत्या का करने का जो प्रयास है कि हम छूट जाएंगे, वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्यों? कि जब तक सूक्ष्म शरीर है हम किसी दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो जिस शरीर से हम छूटना चाहते थे वो तो छूटा नहीं, एक को हम छोड़कर आए, दूसरा मिल गया। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये जो
प्रयास है शरीर को जबरदस्ती छोड़ने का, मारने का, जीवन को समाप्त करने का, यह प्रयास गलत है, क्योंकि इससे आप सब कुछ को नहीं छुड़ा सकते, आत्मा से सब कुछ हटा नहीं सकते, सारी मलिनता, दोष, पाप हट नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को आत्महत्या करना कोई उपाय नहीं है, यह जानना चाहिए। यह समझना चाहिए कि आत्महत्या करने मात्र से हमारा छुटकारा हो जाएगा, यह संभव नहीं है। असुरिया नाम ते लोका अंधे न, तो इसलिए यहां कहा अंधकार युक्त मार्ग को प्राप्त हैं होते हैं। अंधे न तमसावृता, वो जाते भी अंधकार को लोक को हैं, उनको प्रकाश का लोक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रकाश का लोक तो ज्ञान का लोक है। और आत्महत्या करने वाला ज्ञानपूर्वक आत्महत्या नहीं करता। यदि उसे ज्ञान होता कि उसका छुटकारा नहीं है, उसे ज्ञान होता कि आत्मा अमर है, उसको ज्ञान होता कि ये जन्म का चक्र चलता रहता है, कर्मों का फल है, भोगना पड़ेगा, ये सब परिस्थिति उसे मालूम होती, तो आत्महत्या करता ही क्यों? आत्महत्या दुख में, आवेश में कर लेता है, अति संवेगों के कारण कर लेता है, जब बुद्धि उसकी काम नहीं करती। इसलिए यहां पर कहा है कि ये जो मुक्त है, होना है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो शरीर के द्वारा नहीं हो सकती। शरीर जब तक है तब तक आप दुखों से नहीं छूट सकते। तो ये इसके लिए एक बड़ा अच्छा सूत्र है दर्शन में, जन्म मिथ्या ज्ञान, ये जो है दुख के कारण, पहले तो जन्म है, जन्म का कारण मिथ्या ज्ञान है, तो उसके लिए प्रवृत्ति है, उसके कारण दोष हैं, दुख जन्म दोष प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्ग, एक क्रम समझाया है। हमें दुख होता है, दुख क्यों होता है? जन्म के कारण होता है। जन्म क्यों होता है? प्रवृत्ति के कारण, कर्मों के कारण होता है। कर्म क्यों करते हैं? दोष के कारण करते हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दोष क्यों होता है? मिथ्या ज्ञान के कारण होता है, ज्ञान का अभाव होने से होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा इससे छूटने के लिए? इससे छूटने के लिए कहता है उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात अपवर्ग। जो चीज सबसे मूल में है, सबसे पहले उसे छोड़ो। तो जब हम सबसे मूल की चीज को छोड़ेंगे तो क्या है? वो अज्ञान। जब अज्ञान को हम अपने अंदर से हटा देंगे तो दोष हट जाएंगे। दोष हट जाने से प्रवृत्ति हट जाएगी, प्रवृत्ति हट जाने से जन्म हट जाएगा, और जन्म हट जाने से मृत्यु हट जाएगी। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतर। इसलिए हमारे बंधन का कारण जो बताया वो क्या है? अज्ञान। और वो अज्ञान जब तक रहेगा तब तक हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हमको न मुक्ति मिल सकती, न मोक्ष की प्राप्ति हो सकती, न ईश्वर दिख सकता। तो इसलिए मंत्र में जो बात कही है वो ये बात कही है कि यदि मैं इससे छूटना चाहता हूं तो इसके कारण से छूटना पड़ेगा। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा, योग दर्शनकार जब कहता है वो भी यही कहता है कि सारे प्रपंच का जो मूल कारण है वो अविद्या है, और शरीर के नाश से मेरी अविद्या का नाश नहीं होता, शरीर के नाश से मेरे कर्मों का नाश नहीं होता, शरीर के नाश से मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट नहीं होता। और जब तक वो नष्ट नहीं होता तब तक मैं संसार के बंधनों से नहीं छूट सकता। इसलिए मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से छूटना, और वो छूटना कब संभव है? जब तक इसका एक भी अंश मेरे साथ जुड़ा हुआ है तब तक नहीं है। मुझे उससे संपूर्ण रूप से छूटना होगा। तो मुझे शरीर की हत्या करने से, मारने से काम नहीं चलेगा। मुझे तो इसके अंदर जो अज्ञान है उसको दूर करना पड़ेगा, और जब मैं अज्ञान दूर कर लूंगा तो फिर मेरे लिए कहीं भी
जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां मैं वहीं रहते हुए उसको प्राप्त कर लूं। तो इसे प्राप्त करना ये मुक्ति है। तो मुक्ति किसी स्थान विशेष को नहीं, विशेष का नाम नहीं है, क्योंकि मुक्ति शब्द है बंधन से छूटना, दुख से छूटना। दुख और कुछ नहीं है, बंधन दुख है। एक व्यक्ति घूम रहा है, लेकिन एक व्यक्ति को कहा जाए नहीं आप यहां से उठेंगे नहीं, उसको कहा जाए आप कमरे के अंदर रहेंगे, बाहर से हम कमरा बंद कर देंगे, तो वो बंधन है उसका, और वो बंधन कभी उसको सुख नहीं दे सकता, वो दुख देगा। तो इस बंधन से छूटने का जो उपाय है, वो उपाय है कि मैं इसके कारण को समझूं कि ये बंधन मुझे हुआ क्यों। और जैसे ही मुझे पता लग जाएगा ये बंधन क्यों हुआ, तो अनायास ही मेरा वो कारण अपने आप दूर हो जाएगा, या कारण छूट जाएगा, कारण को मैं दूर कर दूंगा, तो मैं बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाऊंगा, अपने को छूटा हुआ अनुभव करूंगा, दुखों से दूर अनुभव करूंगा। तो इसके लिए यहां पर कहा कि हमें जहां जाना है या जो चीज पाना है, वो पाना से ज्यादा छोड़ना है। वो पाया हुए को पकड़ना है। पकड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारे हाथ में दूसरी वस्तुएं हैं, और जब तक दूसरी वस्तुएं रहेंगी तब तक हमारा हाथ खाली नहीं होगा, और खाली नहीं होगा तो हम दूसरी चीज को पास होने पर भी पकड़ नहीं सकेंगे। जैसे कि शेख चिल्ली की कहानी में एक बालक जो है वो खंबे को पकड़ के खड़ा होता है और हाथ फैला के बेर ले लेता है। अब उस बेर तक मुंह नहीं जाता और हाथ छूट नहीं सकता, बेर गिर जाएंगे। तो उस बंधन में वो रोता रहता है। तो यदि आप इसका हाथ काटना उपाय समझते हैं तो आप आत्महत्या वाला रास्ता अपनाते हैं, और यदि उसके नीचे अंजलि लगाकर बेर छोड़ने को कहते हैं तो आप मुक्ति वाला रास्ता अपनाते हैं। तो हमें इस बात की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बंधन का वास्तविक कारण क्या है। जब वास्तविक कारण का हमें पता लग जाता है तो हम उस बंधन को दूर कर देते हैं, और उस बंधन को दूर करने से जो परिस्थिति हमको मिलती है वो स्वतंत्रता की मिलती है, क्योंकि बंधन परतंत्रता का नाम है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। स्वतंत्रता का नाम सुख है और परतंत्रता का नाम दुख है। मोक्ष परतंत्रता से छूटकर स्वतंत्र रूप में विचरण करने का नाम है, और वो हमें उस परमेश्वर से प्राप्त होता है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।